नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेस में मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अभी प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत क्या होता है? भी पदार्थ, ठोस, द्रव, तरल पदार्थ हमने जो अपनी प्रथम क्लास थी उस क्लास के अंदर पढ़ा था कि प्रारंभिक विद्युत के अंदर क्या है, भी किस प्रकार की विद्युत है जो प्रारंभिक विद्युत कहलाती है। विद्युत का जो प्रारंभ हुआ था किस प्रकार से हुआ था, तो मैंने कल बताया था आपको कि छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर अपन चलेंगे। तो कल अपन ने पदार्थ पढ़ा था। भी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? ठोस, द्रव और गैस। जिसका निश्चित भार, आकार, आयतन होता है वे ठोस कहलाते हैं। जिसका निश्चित भार व आकार होता है वे द्रव कहलाते हैं और जिसका निश्चित भार होता है वे गैस कहलाते हैं। तो उसके बाद आज का जो अपना टॉपिक है वो इससे आगे का है। तो उसके बाद अपना क्या आता है? भी अणु। क्या आता है? अणु। अणु क्या होते हैं? भी किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिस कण के अंदर भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? भी अणु कहलाते हैं। भी जैसे मान के चलो अपने पास कोई एक कण है इस प्रकार का, ये क्या है? अपने पास कोई एक अणु है, ठीक है। भी ये क्या है? अपने पास एक अणु है। अणु का क्या है? भौतिक और रासायनिक क्रिया। अगर मैं बोल दूं आपको भी कि इसको 2 भागों के अंदर मैं डिवाइड कर देता हूं। भी अपने पास क्या था? एक अणु था। इस अणु को हमने क्या कर दिया? 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक भाग के अंदर भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान हो। अगर इस दोनों को मैं क्या है 10 भागों के अंदर डिवाइड कर देता हूं तो भी क्या है? अणु के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो क्या रहेंगे? एक भाग में भी रहेंगे। और अगर 10 भागों में डिवाइड कर दिया तो 10 भागों में भी विद्यमान रहेंगे। वे पदार्थ या वे कण जिन कणों का भौतिक और रासायनिक गुण स्वतंत्रता रूप से विद्यमान रहते हैं वे कण अणु कहलाते हैं, ठीक है। भी अणु क्या कहलाते हैं? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, ठीक है। भी अपने पास कोई एक अणु है। अगर इस अणु को मैं 10 भागों में या इस अणु को मैं 1,00,000 भागों के अंदर बांट देता हूं तो भी प्रत्येक भाग के अंदर इसके जो रासायनिक गुण है और जो भौतिक गुण है वो क्या रहेंगे? विद्यमान रहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे अपने चौक आता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए चौक होता है ना। भी चौक का जो पूरा भाग है और चौक का जो एक कण है, एक कण में भी जितने ही भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं जितना पूरे चौक के अंदर रहते हैं। तो वे कण जिसमें भौतिक और रासायनिक रूप से सभी कण विद्यमान रहते हैं वे कण क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। उसके बाद अपना परमाणु। उसके बाद क्या है? भी
परमाणु। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके। ठीक है, अणु में तो क्या होता है? रासायनिक और भौतिक अवस्था विद्यमान रहती है। ठीक है भाई, अणु के अंदर क्या होता है? रासायनिक और भौतिक क्रिया विद्यमान रहती है। जब अपन क्या करते हैं? अणु के कण को स्वतंत्र करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्वतंत्र करते हैं। स्वतंत्र अवस्था के अंदर ये क्या रहते हैं भी? ये दोनों कण एक दूसरे के रासायनिक और भौतिक क्रिया में विद्यमान रहते हैं। परमाणु ये क्या है? रासायनिक और भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में एक दूसरे के रासायनिक और भौतिक अवस्था में यानी स्वतंत्रता पूर्वक इनको अलग तो किया जा सकता है, लेकिन ये अलग अवस्था के अंदर कार्य नहीं करते हैं। यानी स्वतंत्र अवस्था के अंदर रासायनिक और भौतिक अवस्था के अंदर ये कण काम नहीं करते हैं। वे कण जो रासायनिक और भौतिक अवस्था के अंदर यानी अलग किए जाने पर वो कार्य नहीं करते हैं, वे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ठीक है भाई, परमाणु के बाद आता है अपना तत्व। परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु भी 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, परमाणु वे कण जो रासायनिक और भौतिक अवस्था के अंदर है, अगर उनको स्वतंत्र किया जाए तो कार्य नहीं करते, वे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणु क्या है भी? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भी तत्व। तत्व क्या होते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व क्या कहलाते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? भी तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन। लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? भी तत्व होते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने तत्व क्या कहलाते? केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? भी तत्व कहलाते हैं। अभी तक अपने पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से तत्वों की संख्या कितनी है? भी 92 है। प्राकृतिक रूप से यानी अपने सौर मंडल के अंदर, अपनी पृथ्वी के अंदर तत्वों की संख्या कितनी है? भी 92 है। और 13 प्रकार के तत्व और 13 प्रकार के तत्व क्या है? वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हैं। तो टोटल कितने प्रकार के तत्व हो गए? भी 105 प्रकार के तत्व अपनी पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। अनेक बार पेपर के अंदर आया हुआ सवाल है, ITI में, टेक्निकल हेल्पर में भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की संख्या बताओ तो क्या आएगी? 105 आएगी। लेकिन एक वैज्ञानिक और था, वैज्ञानिक मेंडलीफ। वैज्ञानिक मेंडलीफ एक वैज्ञानिक था भी जिसका नाम क्या था? मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा टोटल तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? भी
108 बताई गई है। टोटल संख्या कितनी बताई गई है भी 108। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है भी वैज्ञानिक मेडलिफ के द्वारा तत्वों की संख्या कितनी है, तो कितना आएगा भी 108 आएगा। वैज्ञानिक मेडलिफ के द्वारा कितने तत्व बताए गए हैं 108 तत्व। और वैसे 92 तत्व तो क्या है पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं और 13 तत्व क्या है वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं। तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई 105 हो गई। लेकिन एक वैज्ञानिक था मेडलिफ, तो मेडलिफ ने क्या बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है भी टोटल 108 है। ठीक है भाई, पता चल गया परमाणु में तत्व क्या होते हैं। उसके तत्व के बाद आते हैं यौगिक। यौगिक 2 प्रकार के, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक रासायनिक संयोजन से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं भी यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या है, इससे पहले पढ़ा था तत्व, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बने, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। लेकिन 2 नंबर पे क्या है यौगिक। 2 या 2 से अधिक प्रकार के रसायन से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे नमक का जल, नौसादर, नमक, नौसादर जल, ये सब क्या है भी रसायन के अंदर आते हैं। और जो अपने यौगिक है उनकी अभी तक अनुमान लगाना यानी संख्या का अनुमान लगाना क्या होता है भी बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो अपना मैंने बताया था कार्बन में यौगिक की संख्या क्या है भी 10,000 मानी गई है। एक कार्बन में यौगिक की संख्या कितनी मानी गई है भी 10,000 मानी गई है। ठीक है भी। यौगिक के बाद तीसरा अपना कौन सा आता है मिश्रण। यौगिक के बाद तीसरा अपना कौन सा आता है भी मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को निश्चित अनुपात के साथ भौतिक रूप से मिला देने पर बने पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर, अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण क्या होते हैं भी 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात के साथ, चाहे 1:1 में मिला दो या 2:1:5 में मिला दो, 2:1:1 में मिला दो, 4:4:4 में मिला दो, यानी एक निश्चित अनुपात के साथ अगर अपन भौतिक रूप से मिला देते हैं ना तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं भी मिश्रण कहलाते हैं। आइए अब चलते हैं। इसके बाद परमाणु के बाद आता है भी अपना परमाणु संख्या। परमाणु के बाद क्या आता है परमाणु
परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है भी? प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म कण नहीं है वह मुख्य, जैसे सूक्ष्म कण नहीं है वह मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं भी। अपना जो आपने सौरमंडल देखा होगा, सौरमंडल सूर्य के चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर कुछ ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे क्या होता है भी? अपना परमाणु होता है। वैसे क्या होता है? अपना परमाणु होता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर बुध, शुक्र, मंगल आदि जो ग्रह होते हैं वो क्या कराते हैं? एक चक्कर लगाते हैं ना। उसी तरह क्या होते हैं भी? अपना जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं भी? स्थिर रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गतिमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भी? गतिमान रहते हैं, या तो चक्रण या कक्षीय। यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार की गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। फिर आती है अपनी क्लास भी किस प्रकार से? KLMNO, P और Q। इस प्रकार से क्या होती है? कक्षाएं होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से क्या होती है? कक्षाएं होते हैं। तो आइए चलते हैं, कल अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अपना तीसरा पार्ट होगा भी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद आएगी अपना कक्षाएं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से क्या आएगी? कक्षा। तब